आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि माइकल फैराडे ने प्रूफ किया पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ये है क्या? पार्टिकुलेट नेचर का मतलब है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। क्लास 10th फिजिक्स में आपने पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। मतलब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करता है। तो माइकल फैराडे ने 1830 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन केमिकल के साथ वाटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दे, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करे। तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया जिसका उदाहरण हो सकता है CuSO4 विथ डाइल्यूट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। अब उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिया और सर्किट को क्लोज किया, मतलब कि करंट उसमें से फ्लो हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रोड से कोई चीज़ लिबरेट होती है जो कि दूसरे पे जाके डिपॉजिट हो रही है। कहने का मतलब है कि एक धीरे धीरे साइज में कम हो रहा है जबकि दूसरा थिक हो रहा है क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ थिक और थिन हो रही है मतलब कोई चीज़ यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जा रही है, मतलब कि वो रेगुलर एंटिटी शिफ्ट हो रही है, ऐसा उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया जिसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो ये चीज़ बताती है कि पार्टिकुलेट नेचर इलेक्ट्रिसिटी का है। अब इसके उदाहरण इसको हम समझे कैसे, जैसे आप बहुत सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट, जैसे कार का एग्जांपल ले लेते हैं। कार में से बहुत सारे मेटालिक पार्ट्स होते हैं जो कि देखने में क्रोमियम के लगते हैं लेकिन वो होता नहीं है, अंदर वो लोहा होता है, ऊपर हाईली मेटालिक स्मूथ पॉलिश होती है। तो वो कैसी होती है? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता कि उसमें बेसिकली ये होता है कि कोई एक मेटल जो हम चाहते हैं वो उसकी पतली लेयर हम दूसरे पे डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो चीज़ है इससे माइकल फैराडे ने ये बताया कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ